उससे भी ज्यादा कम सिलेक्शन पता है किसमें होता है? ओटीए में। ओटीए में तो और लड़कियों के लिए तो 28 सीट्स। लेकिन अगर कोई लड़की ये कहती हो ना कि सिलेक्शन बहुत कम होता है, भले मैंने कहा रेशियो कम है, लेकिन सिलेक्शन तो छीन के निकाल लेते हैं। अगर कहो तो कल परसों की क्लास में मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, मैं जब तैयारी कर रहा था, तो मैं जब जीडी हुई ना, जीडी, तो जीडी में मेरे साथ 3-4 लड़कियां रहती थी। उसमें मतलब बहुत ही खतरनाक बोलती थी। ठीक है, मैं एनडीए का स्टूडेंट था, वो सीडीएस की स्टूडेंट हुआ, यानी कि ओटी की स्टूडेंट हुआ करती थी। अगर मैंने एक लड़की की स्टोरी बता दी ना जो रिकमेंड हुई थी, रिकमेंड भी हुई वो, तो मैंने तो, मेरा तो दर्द कुछ सुनोगे ही नहीं। आप सुनोगे सर ऐसे भी लोग होते हैं क्या? वास्तव में मैंने क्या कहा, इफ यू प्रिपेयर फॉर एनडीए ना, इफ यू प्रिपेयर फॉर सीडीएस, इफ यू प्रिपेयर फॉर ओटीए, यू हैव दिस मच लेवल। बाहर भी हो जाओ तो जिंदगी का जीना सीख जाओगे, आप सबक सीख जाओगे, जीना सीख जाओगे, आप सबक सीख जाओगे। और अगर कहते हो तो फिर मैं हमारी उन बहन जी के बारे में बता दूं जो हमारे उसमें थी, सीडीएस के ओटीए के लिए तैयारी कर रही थी। उनका जो हुआ तो शॉर्ट में बता देता हूं, कभी टाइम मिलेगा तो उनका बताऊंगा बाद में। 2 ही बातें बताऊंगा और आप समझ जाना, जितनी भी हमारी लड़कियां इसमें देख रही हैं वो भी सुन लेना कि जुनून अगर पागलपन है, क्योंकि ओटीए में 28, 29, 30 सीट ऐसी आती हैं, 30, 32, 28 इतनी सीटें रहती हैं ओटीए में। चलो बस ये आज वाला कल कराऊंगा। एयरफोर्स का, नेवी एसएसआर वाला वो भी बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। सुनो मैं बताता हूं। तो जो जिस लड़की के बारे में बता रहा हूं ना, बोलने में जब वो बोलती थी ना, तो भाई हम उन्हें क्या कहते थे? हम उन्हें ऑफिसर कहते थे। हमारे ग्रुप में हम उनको ऑफिसर बोलते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी कई एसएसबी दे चुकी थी। आपको बताऊं, पहला वाला जब उनका, यानी कि एसएसबी तो उन्होंने कही थी, वो आउट होती रही, बार बार आउट होती रही, एसएसबी देती रही, वो आउट होती रही। ठीक है, तो अब समझ जाओ कि जो बंदा जा रहा है एसएसबी आउट हो रहा है, कितना दर्द होगा। सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में वो फाइनल रिकमेंड हो गई। सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में वो फाइनल रिकमेंड हो गई थी। तो क्या हुआ कि इस सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में जब वो फाइनल रिकमेंड हुई तो आदमी खुश हो जाता है, लेकिन जानते हो कहां बाहर हुई? रिकमेंड हुई एसएसबी में, मेरिट आउट हो गई। और कौन सा नंबर होगा? 28 वैकेंसी थी और उनका नंबर था 29। सी पेन 29, एक नंबर अंदर जाना था। सब कुछ परफेक्ट, रिटर्न निकला, एसएसबी निकली, 29। आदमी कितना टूट जाएगा। इसके बाद बचता है लास्ट अटेम्प्ट, और भाई साहब उस साल भी 28 समथिंग वैकेंसी ही थी, रिकमेंड भी हुई। रैंक बताओ कौन सी ली हो? शेर जब घायल होता है ना, तो 2 कदम पीछे उठ के जोर से और प्रहार तेज कर देता है। और कुत्ते अगर घायल होते हैं तो भागते हुए वापस निकल जाते हैं। शेर घायल होके उल्टा प्रहार करता है और घातक हो जाता है, खूंखार हो जाता है। कौन सी रैंक रही होगी? गैस। सेकंड रैंक, सेकंड रैंक, समझ रहे हो? बोला जब बात इसी पे अटक चुकी है तो हो जाए 2-2 हाथ, और 28 ने मुझे बाहर किया है दूसरी रैंक की। अब निकाल के देखो, लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट का प्रेशर पता है यहां तक होता है, यहां तक, सर से ऊपर से लास्ट अटेम्प्ट। तो भाई साहब जितनी भी लड़कियां आप देख रही हैं, ये बात ध्यान रख लेना। मैंने क्या कहा? सिलेक्शन रेट कम है, वैकेंसी कम है। क्या हुआ? आपको कितनी चाहिए थी? और एक तो कहीं से भी निकाल सकते हो।
अगर वो चाहती तो वो रो सकती थी, वो चली जाती कि नहीं मैं नहीं करूंगी मैं, और बार बार आउट हो रही है। लास्ट में तो लोग वैसे ही घबरा जाते हैं। उसने कहा अरे जो होगा देखा जाएगा, करते इस बार सेकंड रैंक, निकालो मुझे कहां से निकालो। ये होता है छीन के लाना, दूसरे के मुंह में से छीन के लाना। तो ऐसा जुनून रखो, पागलपन रखो। ऐसी तो बहुत स्टोरी है जो मेरे साथ जो बच्चे थे, क्योंकि 1-2 साल नहीं, बहुत मेहनत की हमने, बहुत मेहनत की। लेकिन शायद किस्मत में क्यों नहीं होगा, शायद तुम लोगों को ऑफिसर बनाने